राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसके पास दिया गया घंटा जरूर दबाएं। राजस्थान की राजनीति में पिछले सप्ताह भर से जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो अब अपने अंतिम चरण पर है। देखा जाएगा कि बीजेपी है वो गहलोत सरकार को गिराकर अपनी सरकार गिराने में कामयाब हो पाती है या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जादू बरकरार रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते। अभी तक के जो ताजा हालात बने हुए उनसे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इस जंग है उसमें अशोक गहलोत ही जीत रहे। लेकिन हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत की वायरल हुई कॉल रिकॉर्डिंग के बाद से जब से एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी केस दर्ज किया, वसुंधरा खेमा अंदर ही अंदर बहुत खुश नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। वही अगर हम बात करें सचिन पायलट की तो सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दो विकल्प मिलेंगे। पहला कि वो अपना खुद की एक पार्टी बनाए थर्ड फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाए जिनमें उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलने की संभावना बहुत ही कम है। और दूसरा विकल्प यह होगा कि जो सचिन पायलट गुट है वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दे जिससे कि जो अशोक गहलोत सरकार है उसके 20 विधायक कम हो जाए और विधानसभा में बहुमत के लिए विधायकों की संख्या अलग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय तथा हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ मिलकर बहुमत सिद्ध करे और अपनी सरकार बना ले। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो पिछले लगभग एक दशक से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ही लीड कर रही है। लेकिन हाल के दिनों में मोदी शाह के साथ हुई उनकी अनबन के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी से किनारे लगाने का काम शुरू हो चुका है और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे को सौंपेगी तो मैं अपना गठबंधन तोड़ लूंगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर से एक बड़ा नुकसान होगा। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक नए चेहरे की तलाश किए और राजस्थान में चल रहे इस सियासी घमासान में वो सेनापति के तौर पर अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे हुए हैं जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। इस बात की पूरी संभावना है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का समर्थन ले ले और राजस्थान की जनता को एक नया राजनीतिक बड़ा चेहरा देने के रूप में भाजपा एक अहम भूमिका निभा सकती है और युवा नेतृत्व के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है और इसमें अहम भूमिका होगी रालोपा मुखिया हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट करती है तो अपने 3 विधायकों का समर्थन नहीं देंगे। निश्चित तौर पर वो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या यूं कहूं पिछले लोकसभा चुनाव से हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत की दोस्ती के कसीदे संपूर्ण मारवाड़ की राजनीति में पड़े जा रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि वसुंधरा राजे सिंधिया है वो यहाँ पर गुटबाजी करती है और अपने समर्थन के विधायकों को लेकर अलग होती है या फिर जो अलकमान का फैसला है पार्टी का फैसला उसको मानते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करती है। लेकिन यहां पर इस बात के भी पूरे आसार है कि हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने जो वसुंधरा राजे सिंधिया और गहलोत के एक होने का इल्जाम लगाया है वो सच में साबित होता दिख रहा है, क्योंकि एसओजी द्वारा वायरल ऑडियो क्लिप के मामले में जो मामला दर्ज किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को उसकी जांच एसओजी ने अशोक राठौड़ को सौंपी है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कभी करीबी नहीं रहे। वो वसुंधरा राज्य सरकार में कई अहम पदों पर है और वसुंधरा राज्य के सबसे पसंदीदा आईपीएस अफसरों में से एक है। तो इस पर वसुंधरा राज्य खेमा बहुत खुश है और इस बात की काफी आशंका है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने गहलोत के साथ मिलकर गजेंद्र सिंह शेखावत को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने के लिए यह प्लान बनाए और ये ऑडियो क्लिप फर्जी वायरल किए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज मिलकर अशोक गहलोत सरकार को गिरा पाते नहीं और राजस्थान को अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से मुक्त कर एक नया और बड़ा राजनीतिक चेहरा देने में सफल हो पाते या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास दिया गया घंटा जरूर दबाएं।